बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैग्नेटिज्म के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपने इसको देखना है कि ये जो आपका कंपास है इसकी डायरेक्शन यूँ है, नॉर्थ की तरफ को, मतलब ये एरोज़न सारे के सारे। हमने जो पढ़ा था नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे अगर आप कंपास रखते हैं तो यूँ, यहाँ पे यूँ, यहाँ पे ये आपकी वो गिवन करता है। यहाँ का उसने पूछा है तो इट मीन के ये वाली ऑप्शन आएगी आपकी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्ट एक्स इज ऑन एन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, ऑब्जेक्ट वाई इज हेल्ड अबव ऑब्जेक्ट वाई एज शोन इन फिगर। द रीडिंग ऑन द बैलेंस इंक्रीज व्हेन वाई इज मूव क्लोजर टू एक्स। तो वाई डज दिस हैपन, क्यों होता है ये? जब आप वाई को क्लोज करते हैं ना एक्स के, तो ये आपस में रिपल्शन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इसका वेट ज़्यादा फील होगा बीम बैलेंस पे। तो रिपल्शन की वजह से होगा ये। और हमें पता है प्योर मैग्नेट आपस में रिपल्शन करते हैं, अगर नॉन मैग्नेट हो आपस में रिपल्शन नहीं करते वो। तो इन 4 ऑप्शन में हमारे पास बी ऑप्शन बनती है, एक्स एंड वाई बोथ मैग्नेट्स हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टीचर wants टू डीमैग्नेटाइज अ बार मैग्नेट एंड ट्राइज 3 डिफरेंट मेथड। तीनों मेथड हमें पता है। एक तो क्या है, हाई टेम्परेचर पे इसको हीट अप करना, ये तो ठीक है। दूसरा ईस्ट वेस्ट साउथ उस पर रख के आपने हैमर करना, ये भी ठीक है। थर्ड आपका क्या था, प्लेस अ बार मैग्नेट इनसाइड अ कॉइल दैट डायरेक्ट करंट, नहीं एसी करंट अगर आप इसको गिवन करेंगे फिर ये डीमैग्नेटाइज होगा। मैग्नेटाइज करने के लिए आप डीसी करंट यूज़ करते हैं। सो थर्ड तो यूज़ नहीं करेंगे आप। 1 एंड 2, ये बी ऑप्शन है आपकी, 1 एंड 2 ओनली। जो क्वेश्चन है उसका, विच मेथड डीमैग्नेटाइज द बार मैग्नेट, 1 एंड 2 ओनली, बी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, बार मैग्नेट्स and various non-magnetic and demagnetized metal bars are placed in different arrangements। किस अरेंजमेंट पे वो आपस में रिपेल करेंगे? हमें पता है कि दो मैग्नेटिक जो मैग्नेट्स हैं ना, दो आपस में वो रिपेल करते हैं। मैग्नेटिक मटेरियल्स आपस में जो रिपेल नहीं करते, परमानेंट मैग्नेट जो होंगे वो आपस में रिपेल करेंगे सिर्फ। ए ऑप्शन में हमारे पास ये एक परमानेंट मैग्नेट है, दूसरा परमानेंट नहीं है। सेकंड में आपके पास एक कॉपर है, तो रिपेल भी नहीं करेगा, अट्रैक्ट भी नहीं करेगा। थर्ड ऑप्शन सी जो है आपकी, ये अट्रैक्ट करेगा और ये भी अट्रैक्ट करेगा आपस में। तो रिपल्शन सिर्फ यहाँ पे होगी आपकी, नॉर्थ टू नॉर्थ रिपल्शन होगी। देयर इज अ वेरिंग करंट इन द कॉइल ऑफ अ लाउड स्पीकर शोन, द लाउड स्पीकर इज प्रोड्यूसिंग अ साउंड, द मैग्नेट इज क्लैम्प्ड। What is the what is vibrating to produce the sound? एयर पार्टिकल को मूव करने के लिए कोन को मूवमेंट ज़रूर होगी। कोन की मूवमेंट की वजह से आपके एयर पार्टिकल मूव करेंगे जो आगे प्रोपेगेट करेंगे। इसको मूव कौन करता है? चेंजिंग करंट, जो आपका वेरिंग करंट है ना यहाँ पे, वो वेरिंग करंट वर्ड टू वर्ड जैसे जिस तरह की वाइब्रेशन होगी यहाँ पे करंट की, उसी वाइब्रेशन के हिसाब से वो इसको चेंज करेगा, जो आगे आपके एयर पार्टिकल को डिस्टर्ब करेगी, तो वो आगे आगे प्रोपेगेट करेंगे। तो कॉइल करेगी, मैग्नेट नहीं करेगा आपका, यानी कि कॉइल आपके कोन को वो करेगी, डिस्टर्ब करेगी। यानी कि कॉइल की वाइब्रेशन से आपके कोन की वाइब्रेशन और आगे एयर पार्टिकल की वाइब्रेशन। डी ऑप्शन। द डायग्राम शोज 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड 2 बार मैग्नेट्स। ये आपके बार मैग्नेट है। विच रो शोज द मैग्नेटिक पोल्स एट एंड पी और क्यू के पोल्स आपने बताने हैं। पी से एग्जिट हो रही है तो डेफिनेटली यहाँ नॉर्थ और यहाँ साउथ है, यहाँ साउथ पे एंटर हो रही है, और यहाँ पे फिर साउथ पे एंटर हो रही है, तो यहाँ पी से एग्जिट हो रही होगी डेफिनेटली। तो ये आपका पी है, ये साउथ है आपका, और ये आपका पी आपका नॉर्थ है, सॉरी ये नॉर्थ है। ए ऑप्शन में कह रहा है ए पी आपका नॉर्थ है, पी नॉर्थ है, जी पी नॉर्थ है, और क्यू आपका नॉर्थ, क्यू आपका नॉर्थ नहीं, क्यू आपका साउथ होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे नॉर्थ है तो यहाँ पे साउथ होगा। इट मीन के क्यू आपका साउथ है, तो बी ऑप्शन बनती है इसके हिसाब से आपकी। नेक्स्ट है जी, मैग्नेट्स M1 M2 एंड M3 आर जॉइंड बाय आयरन बॉल्स। ये तीनों मैग्नेट्स हैं आपके पास, M1 M2 M3, और बॉल्स हैं आपके पास W, ये बॉल हैं आपके पास, आयरन बॉल्स हैं तीनों। मैग्नेटिक पोल्स आर इंड्यूस्ड इन द आयरन बॉल्स W एंड Y, ये W पे और ये X पे बनता है। उसने क्या आपने Y के बारे में बताना है, Y बॉल पे आपका कैसा बनेगा फील्ड।
यानी डब्ल्यू अगर आप देखें इस पे उसने गिवन किया साउथ साउथ, यानी ये भी साउथ है और ये भी साउथ है, यानी ये अगर साउथ है तो यहाँ पे नॉर्थ होगा आपका, ये नॉर्थ आ गया। तो एक्स पे उसने कहा ये नॉर्थ और ये दूसरा साउथ, यानी कि ये वाला नॉर्थ और ये नॉर्थ, ये साउथ आ गया एक्स का। एक्स का यहाँ पे अगर साउथ है तो यहाँ पे एक्स का नॉर्थ होगा जो वाई में है। यहाँ पे अगर डब्ल्यू का साउथ है तो यहाँ पे नॉर्थ होगा, तो ये नॉर्थ नॉर्थ बनते हैं दोनों आपके वाई के पास। तो ये आपकी ऑप्शन बी है। Two vertical wires pass at right angle through a piece of card. There is a large current in each wire in the direction shown. प्लॉटिंग कंपस आपने, ये आपको प्लॉटिंग कंपस है, करंट इनटू द कार्ड है और ये करंट आउट ऑफ द कार्ड है। राइट हैंड रूल के हिसाब से अगर थंब इंप्रेशन हम देखें, अपवर्ड रखें, तो हमारे पास डायरेक्शन किस तरह की आती है, क्लॉकवाइज आएगी आपके पास। इसी तरह अगर इनटू द कार्ड है, अगर थंब इंप्रेशन को इनटू द पेज करते हैं आप, तो आपके पास क्या डायरेक्शन बनती है, क्लॉकवाइज। और दोनों साइड पे आपके पास एरो इस तरफ को बन रहा है, यानी कि इस तरफ से भी अगर फील्ड आती जाए तो आपका एरो इसी तरफ को, ऑप्शन सी है आपकी। एन इलेक्ट्रिक करंट इन अ वायर इज इनटू द पेज गिवन है आपको, विच डायग्राम शोज द शेप एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द वायर। इनटू द पेज में अगर आपका थंब जो है वो इनटू द पेज वो करता है, तो हमारी डायरेक्शन यही बनती है। ये दोनों तो रॉन्ग है, ये गिवन आपको उल्टा है। अब क्वेश्चन ये है कि इन दोनों ऑप्शंस में से ठीक ऑप्शंस कौन सी हैं। हमें पता है कि हमारा फील्ड जो है वो जैसे जैसे वेज आता जाता है उसी तरह ओपन होता जाता है, वीक होता जाता है। यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट है करीब इसके फील्ड के, वायर के आपके करीब जितना होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, जितना वेज आता जाएगा उतना वो उसका डिस्टेंस ज़्यादा होता जाएगा, यानी कि फील्ड वीक होता जाएगा। तो यहाँ पे कंटिन्यूस है, तो ये गलत है आपका। तो ऑप्शन सी